हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के प्रमुख संत कवि। भक्ति काल के प्रमुख संत काव्य के रूप में परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को ही संत कहा जाता था। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और सदाचार से युक्त व्यक्ति को ही संत कहा जाता है। जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है वह संत कहलाते हैं। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासक ज्ञानशी शाखा के कवियों को ही संत कहा जाता है। प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं। कबीर बीजक नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया गया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबत, रमेनी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर जुलाहा जाति के व्यक्ति थे और काशी में रहते थे तथा रामानंद उनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविता में उपदेशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है, प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में हुआ है। अगले कवि रामानंद जी हैं, जो कि उनका जन्म 1368 ईस्वी और मृत्यु 1468 ईस्वी में हुआ था। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। शिक्षा काशी में हुई थी। भक्तमाल के अनुसार रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, भावानंद, सुरसुरानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना प्रसिद्ध हैं। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि का विरोध करते हुए उन्होंने अंतः साधना पर बल दिया था। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। रैदास जाति के चमार थे और काशी के निवासी थे। जन्मकाल के संबंध में निश्चयपूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास के एक अन्य नाम भी था, रविदास भी इन्हें कहा जाता था। संत बानी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में ही संकलित हैं। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। जपूजी, आसादीवार, रहीरा, सोहिला उनकी रचनाओं के नाम हैं। अगले संत कवि हरिदास निरंजनी। ये निरंजनी संप्रदाय के ही कवि थे। इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच का कड़ी माना जा सकता है। इनके ग्रंथ हैं अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ आदि। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक हैं और धर्म सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। रहस्यवादी कवि भी थे और इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल इनके शिष्य थे। उनकी रचनाओं का संकलन हरजेवाणी नाम उनके शिष्य और संत दास और एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया है। मूलक दास, इनका समय 1574 ईस्वी और 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मुगल काल में हुए थे। ज्ञानबोध, रतन खान, सुखसागर, बाराखड़ी, भक्ति विवेक, ब्रजलीला, अवतार लीला आदि इनकी रचनाएं हैं। आलसियों का महामंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। अजय कहने चाकरी, पंछी कहे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सुंदरदास ये दादू दयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस के प्रेमी थे। शेख फरीद 1472 ईस्वी और मृत्यु 1552 ईस्वी। ये भी पंजाब कवियों में उल्लेखनीय हैं। आदि ग्रंथों में इनके 4 पद संकलित हैं। अक्षर अनन्य ने योग और वेदांत कई ग्रंथ लिखे हैं। दुर्गा सप्तशती का अनुवाद हिंदी पदों में भी किया गया। भक्ति काल के ये संत कवि थे जो प्रमुख थे, जिनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। आशा करती हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।